राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा अब सास बनने वाली है। उसकी सास बनने की उम्र आ गई है। उसका बेटा जवान हो गया है, 25 साल का हो गया है और वो शादी करना चाहता है। रोहन राजीव गांधी ये नाम कानूनी रूप से प्रियंका वाड्रा ने बदलाया है। उसका पहले नाम रेहान वाड्रा था। उसके पिता का नाम रॉबर्ट वाड्रा था और उसका दादा, जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्पिटल में मरा हुआ प्राप्त हुआ था, वो अग्रवाल जैन, दिगंबर जैन वडेरा, राजस्थानी वडेरा व्यापारी था। लेकिन उसने एक एंग्लो इंडियन औरत से शादी की और उस एंग्लो इंडियन की शादी करने के पश्चात उसके 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुई। रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका गांधी से शादी की, इंदिरा गांधी की पोती से। तो वो जिंदा है, उसकी माँ एंग्लो इंडियन है, वो जिंदा है। उसका पिता, उसके भाई, उसकी बहनें संदिग्ध परिस्थितियों में मारी जा चुकी है। क्यों मारी जा चुकी है पता नहीं है। आखिर ये शादी होने वाली है तो शादी सभी की होती है, आम बात है, हमें उसे क्या लेना देना, किसी के निजी जीवन में झांकना नहीं चाहिए। लेकिन ये भारत का प्रथम परिवार, राजनीतिक परिवार है जिसने भारत के स्वतंत्रता से पहले और पश्चात भारत पर राज किया है। ये परिवार क्यों अपनी वास्तविकता छुपाता है, ये क्यों हिंदुओं के ऊपर राज करना चाहता है जबकि ये हिंदू नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये परिवार हिंदू नहीं है लेकिन हिंदुओं के ऊपर शासन करना चाहता है, हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहता है, हिंदुत्व को मिटाना चाहता है, लेकिन अपनी जाति नहीं बताता है। मोतीलाल नेहरू, जो कि कश्मीरी ब्राह्मण हुआ करते थे, उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू, जो कि अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू मानता था, वो भारत से पहले, आज़ाद होने से पहले भारत का प्रधानमंत्री बना और उसके पश्चात 1950 में फिर प्रधानमंत्री बना। जवाहरलाल नेहरू को उनकी बेटी इंदिरा गांधी, जो कि फिरोज गांधी से शादी की थी, फिरोज गांधी को पारसी बताया गया। लेकिन पारसी व्यक्तियों के जब जीवन समाप्त होता है तो उसको शमशान घाट में छोड़ा जाता है, उनको गिद्ध, उनकी लाश को गिद्ध खाते हैं। लेकिन फिरोज गांधी की कब्र बनी हुई है लखनऊ में। ये कैसे मुमकिन है कि एक पारसी की कब्र हो? मान लेते हैं कि वो पारसी था, तो उसका बेटा राजीव गांधी ने एंटोनियो से शादी की, जो क्रिश्चियन थी, इटली की थी, और इंग्लैंड में शादी की। और उसकी बेटी प्रियंका गांधी, जो कि एक वडेरा परिवार था, जो कि इससे शादी करने के बाद, एंग्लो इंडियन से शादी करने के पश्चात वो ईसाई बन गया। तो रॉबर्ट वाड्रा भी ईसाई है, प्रियंका गांधी भी ईसाई है। राहुल गांधी अपने बारे में बताते नहीं है, लेकिन कई केस लगे हुए हैं उनकी नागरिकता के संबंध में, तो पता चलता है। कोलंबियाई एक औरत से उनकी शादी हो चुकी है, उनके 2 जवान बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। वो बाहर विदेश में, उनका नाम राहुल विंची है। और अब अपनी पुरानी विरासत को आगे बढ़ाते हुए ये रेहान वाड्रा भी विवान बेग से शादी करना चाहता है। उनकी सगाई हो गई है। आखिर ये बेग परिवार है कौन? ये बेग खानदान दरअसल मुसलमान है और ये मुगल कहलाता है। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ कबीलों में बेग होता है, यहाँ पे भी बेग है। तो क्या बात है कि ये इनको हिंदू, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े पैसे वाले पूंजीपति हिंदू मिलते नहीं है। ये हिंदुओं से शादी करना नहीं चाहते, हिंदुओं से नफरत करते हैं। ये सार्वजनिक नहीं बताना चाहते, अपनी बातें छुपाना क्यों चाहते? और भारत सरकार की, विपक्षियों की, जैसे बीजेपी की भी सरकार आती है, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो इनका खानदान का पता नहीं लगा सकती? ये आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं?
हिंदुओं पर शासन करना चाहते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। जब इलेक्शन आता है तो हिंदू बताते हैं कि हम हिंदू हैं। अविवाह से शादी करे या क्रिश्चियन से शादी करे, हमें उसे क्या लेना देना है, लेकिन ये हमारे ऊपर राज करे, हिंदुओं के ऊपर। हम लोगों को ये पसंद नहीं है कि अपनी जो पहचान छुपाकर शादी करते हैं। आप पहचान बताइए कि हम हैं जो हिंदुओं से नफरत क्यों करते हैं। आप अपनी जाति बताइए, आप अपना धर्म बताइए, क्यों नहीं बता रहे? किससे छिपाना चाहते हैं? जो कांग्रेसी अपने आप को हिंदू मानता है, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये लोग बाहर सत्तारूढ़ कैसे हैं। आपका क्या लालच है जो आप इनके गुलाम हैं? ये गांधी परिवार जो कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगा हुआ है, ये है कौन? इनके बारे में जानकारी जनता को क्यों नहीं मिल पा रही है? आम जनता को इस पहले परिवार के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। उनको जानना चाहिए कि अबीबा बेग एक मुसलमानी है और रेहान राजीव गांधी ये भी मुसलमान है या ईसाई है, ये पता नहीं, इसका भी पता करना चाहिए। लेकिन ये हिंदू नहीं है, और ये हिंदू नहीं है तो इनको अधिकार नहीं है कि वो हिंदुओं पर राज करे। 82% भारतीय हिंदुओं पर राज करे, ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अगले इलेक्शन में भी पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर ठहरे हुए हैं। ये विदेशियों के पैसे पर हिंदुस्तान को, भारत को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। ये एजेंट है, दलाल हैं। इनके बारे में आम भारतीय को जानना बेहद जरूरी है। जय हिंद।